मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। तमिलनाडु की तर्ज पर तेलंगाना में भी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का वादा, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। दुनिया में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मजहब के कुछ लोग भी सिर्फ ऊपर वाले के लिए कुछ करते हैं। गर्मा के मौसम में ठंडा पानी पिलाना तो सवाब का काम है और ये काम कौम के अच्छे लोग कर रहे हैं। इसका इफ्तिताह सैफाबाद पुलिस हुदूद में सर्कल इंस्पेक्टर ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। सैबराबाद के ज्वाइंट कमिश्नर ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। शाहनवाज कासिम ने अपने नए ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। आसिफ नगर पुलिस ने रौडी शेटर्स की काउंसलिंग। वेस्ट जोन के इलाके आसिफ नगर पुलिस हुदूद के रौडी शेटर्स को पुलिस स्टेशन तलब करते हुए इनकी काउंसलिंग की गई और इन्हें सख्त इंतबाह दिया गया कि अगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। शहर हैदराबाद में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। पुराने शहर के इलाके किशन बाग, असद बाबा नगर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस फ्री मेडिकल कैंप से कई गरीब खानदानों ने इस्तेफादा हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। पीएम मोदी ने उगादी मिलन समारोह को मुखातिब करते हुए दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इसे सारी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया है और कहा कि सारी दुनिया आज उससे परेशान है। लेकिन लोगों का कहना है कि दहशतगर्दी हो क्यों रही है, इस पर सारी ही दुनिया अभी तक किसी किस्म की सोच विचार नहीं कर पाई है। पीएम मोदी ने रेडियो पर मन की बात के तीसरे मरहले में मुल्क के लोगों से न्यू इंडिया विजन को अपनाकर चलने पर जोर दिया। इस विजन के तहत मुल्क में नोटबंदी के सख्त हालात का सामना करते हुए लोगों को और मेहनत से मुल्क को आगे बढ़ाना होगा। पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात में डिजिधन को अपनाने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया और कैशलेस समाज पर जोर दिया। एक साल में 2500 करोड़ रुपयों का डिजिटल लेन देन का निशाना भी रखा। अब देखना है इनकी ये बात भारत के लोग कितना समझते हैं। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारी के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुखातिब करते हुए बताया कि ये संस्था एकजुट होकर अपना मकसद पूरी दुनिया में फैला रही है और आगे बताया कि भारत अपना नजरिया किसी पर भी जबरदस्ती नहीं थोपता है। मुल्क के मशहूर महकमे CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का नाम बदलकर CBIC कर दिया गया है क्योंकि GST के आने के बाद नाम बदली जरूरी हो गई थी। महकमे के बयान में बताया गया है कि CBIC अपने मातहत तमाम महकमे जात की तज़ीने नौ करेगा और GST के तहत नए कवानीन बनाकर हुकूमत की मदद करेगा। मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी ने काफी दिनों से खामोश रहकर अभी एक इल्जाम के साथ बयान दिए हैं कि गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह साहिल से गाद निकालने की परियोजना पर पिछले साल NGT के अचानक एक हुक्म से सरकारी खजाने को 250 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के जयगढ़ में मुनक्किदा एक तकरीब में उन्होंने ये बयान दिया। साथ में ये भी कहा कि हुकूमत इस बंदरगाह को बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह काम रुक गया है।
वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिले में दिलखरास एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। पुलिस ने बयान दिया कि एक मारुति वैन में जिसमें 9 लोग सवार थे, आलू के लोड वाले एक ट्रक से टकरा गई। मारुति में सवार लोग एक मेले से वापस लौट रहे थे। सीरिया में अमेरिका के हामी लोगों ने बताया है कि रक्का के करीब आईएस से एक अहम हवाई ठिकाने को आजाद करवा लिया गया है, जो कि आईएस का गढ़ माना जाता है। इस पर आईएस वालों ने 2014 में कब्जा कर लिया था। सीरिया की राहत बचाओ तंजीम ने एक इमारत के मलबे से इतवार को 61 लाशों को बाहर निकाला है। लोगों ने बताया कि सीरिया की मदद कर रहे अमेरिकी फौजियों ने हफ्ता भर पहले हवाई हमले में एक बम उस इमारत पर गिराया था। लंदन में हाल ही में पार्लियामेंट के बाहर हुए हमले की जांच के सिलसिले में बर्मिंघम से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बयान दिया कि इस हमले की जांच के सिलसिले में अभी तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 9 लोगों को छोड़ भी दिया गया। अब आगे देखिए होता है क्या। बांग्लादेश में हाल ही में हुए 2 बम धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने कबूल कर ली है। इन धमाकों में 6 फौजियों की मौत वाक़ई हो गई थी और कई शदीद जख्मी हो गए। अमेरिका के सिंसिनाटी नाइट क्लब में जश्न मनाते हुए लोगों पर अचानक गोलाबारी कर दी गई, जिसमें एक की मौत वाक़ई हो गई और कई लोग शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने खबर दी है कि जख्मियों में से कईयों की हालत नाजुक है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में चल रहे सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली बारी में 6 विकेट पर 248 रन बना लिए थे, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पहली बारी के स्कोर से 22 रन अभी भी पीछे है। ऑस्ट्रिया में खेले जा रहे ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में भारत ने शानदार मुजाहरा करते हुए कुल मिलाकर 73 मेडल्स हासिल कर लिए हैं, जो कि नए खिलाड़ियों के लिए एक खुशाइन बात समझी जा सकती है।